हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोस्टेट एंड ट्रम्प सिंबल के बारे में। तो देखिए, यहाँ से करीब करीब यहाँ से जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइक्रोस्टेट क्या होता है और उसके अपन ट्रम्प सिंबल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं माइक्रोस्टेट की। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि मान लीजिए कोई भी ऑर्बिटल्स है, P2 ऑर्बिटल है, और P2 ऑर्बिटल में अपन जब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करते हैं तो किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस तरह से किया, और अपन अरेंजमेंट अगर मान लीजिए मैं इस तरह से कर देता हूँ, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर सकता हूँ और दोनों इलेक्ट्रॉन को अपन पेयर्ड कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति में ऑर्बिटल की एनर्जी में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट बोलते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मीनिंग सही ये है कि जब भी अपन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंज करते हैं, तो अपने को उन्हीं अपन डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट से ही ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट बोलते हैं। मतलब जितने तरीके से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, उन सभी तरीकों को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट बोलते हैं। और उन सभी अरेंजमेंट के कारण ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है सभी अरेंजमेंट में। तो कुल मिला के ईच डिफरेंट arrangement of electron in a set of orbital has a slightly different energy। और ये डिफरेंट एनर्जी किसके कारण हो जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण हो जाती है। कभी अपन इलेक्ट्रॉन का पेयर करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन को अपन अनपेयर करते हैं। तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है जिसकी वजह से ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग हो जाती है, कब, जब अपन अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं। और इन्हीं अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट बोलते हैं। तो अपने एग्जाम में सीधा सीधा से ये पूछा जाता है, माइक्रोस्टेट क्या होता है। तो एक स्टेटमेंट अगर अपने को पता हो तो अपन बात कर सकते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल इज कॉल्ड माइक्रोस्टेट। या फिर मैं इसको दूसरे शब्दों में बोल सकता हूँ, ईच सेट ऑफ ईच सेट ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर, पॉसिबल क्वांटम नंबर। क्योंकि देखिए ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन का अपन फिलिंग करते हैं, तो जो अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, ठीक है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर की बात करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर है, इन क्वांटम नंबर का जो क्वांटम नंबर है, ये भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो कितने टाइप के सेट इसमें पॉसिबल होते हैं क्वांटम नंबर के, उसी को अपन माइक्रोस्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में, each set of possible quantum number is called microstate, माइक्रोस्टेट्स। ये माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन हो गई। अब अपने को पूछा जाता है एग्जाम में कि किसी भी ऑर्बिटल्स में कितने माइक्रोस्टेट पॉसिबल होते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, टोटल माइक्रोस्टेट्स का फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, ब्रैकेट n माइनस r, ब्रैकेट बंद, इसका फैक्टोरियल। ओके है। और यहाँ पे कौन सी चीज क्या क्या है, इसको मैं आपको लिख देता हूँ। n फैक्टोरियल का मीनिंग्स होता है, या फिर n का मीनिंग्स होता है, यहाँ पे n का मीनिंग्स होता है ट्वाइस, TWIC, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in present in given cell। जो भी अपने को जिस भी ऑर्बिटल्स का अपने को इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट करना है, उन ऑर्बिटल्स का अपने को क्या करना है, ट्वाइस नंबर करना है, ठीक है। एन की वैल्यू हो जाएगी, आर का मीनिंग्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
present in subcell। इन दोनों का मीनिंग्स आपको समझ में आ जाएगा। अभी अपन आगे करते हैं। चलिए एक एग्जांपल की बात करूं। देखिए एग्जांपल मान लीजिए S1 है, इसमें माइक्रोस्टेट कितने अपने को मिलेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को अपन कैसे लिखते हैं वो भी अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल होता है एस में, तो इसका ट्वाइस करेंगे। एन क्या होता है, ट्वाइस, तो मतलब 2 हो गया। ओके, 2 फैक्टोरियल अपॉन आर। आर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्जेंट इन सब सेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 फैक्टोरियल। और एन वही अपना 2 माइनस 1, ये फैक्टोरियल। इसको अपन किसी भी फैक्टोरियल को जब भी अपन सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए अपना है 5 फैक्टोरियल है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। इसको अपन इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी अपन सॉल्व करेंगे। 2 फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, इंटू 2 माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा। मतलब S1 में 2 माइक्रोस्टेट प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जांपल की, P2 की। तो P2 में माइक्रोस्टेट कितने होंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r ये फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी है p में, ऑर्बिटल्स है इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, तो ट्वाइस करेंगे तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। और r इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 ये फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 1, और 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जब अपन सॉल्व कर देंगे तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया। ओके, ये 3 हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। मतलब P2 p ऑर्बिटल्स में अगर अपने को 2 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है तो 15 प्रकार से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब किस किस तरह से कर सकते हैं ये अपने को एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अपने को टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का पता होना चाहिए, ये चीज अपने को पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात करूं D2 की, तो D2 का मतलब n फैक्टोरियल, फॉर्मूला वो यूज करेंगे, r फैक्टोरियल और n माइनस r इसका फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल, d में 5 ऑर्बिटल है, तो 5 इंटू 2 इसका ट्वाइस लेंगे तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अपॉन r कितना है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा अपना 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और अपॉन, और आगे भी मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को, और 10 माइनस 2 हो गया तो 8 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। ये कितना होगा 5, 45 माइक्रोस्टेट इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए कई बार आपको सिंगल मतलब ऑर्बिटल्स नहीं देखिए, कुछ इस तरह से ऑर्बिटल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए S1 P1, चौथा एग्जांपल है अपना, S1 P1 में कितने माइक्रोस्टेट होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों के माइक्रोस्टेट अलग अलग निकाल लेने हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो S1 का कितना होता है, देखिए 2 फैक्टोरियल अपॉन 1, 2 माइनस 1। ओके, इसका अपन ने निकाला है 2। P का कितना होता है, P1 का कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 1, 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, फॉर्मूले लगा के देख लेना, हो जाएगा। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 1 है, इंटू 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये सारे डाटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
6 आ जाएगा। अब क्या करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 6 ये अपना 12 माइक्रोस्टेट अपने को मिलेंगे। मतलब दोनों का आप अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं करना आपको। जैसे कि मान लीजिए 5 नंबर का आपसे एग्जाम्पल पूछे P1 एंड D1, तो P1 में अपन ने निकाला है, क्या होगा P1 में, हाँ जी 6 होगा। और D1 में, D1 का माइक्रोस्टेट आप निकाल लो फैक्टोरियल लगा के, सारे फॉर्मूले लगा निकालो, तो 10 होगा, तो माइक्रोस्टेट हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब एक बात आप ध्यान रखना, सीधे सीधे मान लीजिए s ऑर्बिटल है, 1 है, p 1 है, d1 है एंड f1 है, तो इसमें माइक्रोस्टेट कितने होंगे, वो माइक्रोस्टेट आप सीधे भी ध्यान रख सकते हो। इसमें कितना हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, इसमें 14 हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, मतलब आप सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो। इसका ट्वाइस होगा, इसका ट्वाइस होगा। पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसका ट्वाइस हो गया। 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसका ट्वाइस हो गया। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला लगा के एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इससे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हुई माइक्रोस्टेट की, क्लियर कर लेंगे। आपको क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड दे दिया, CrNH3 ऑल 6 ये दे दिया +3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो कॉम्प्लेक्स है इसमें इसका माइक्रोस्टेट कितना आएगा, तो अपन बात कर सकते हैं Cr पे +3 चार्ज होगा, और क्रोमियम का मीनिंग्स क्या होगा, 3d4 4h2 होगा, और यहाँ पे +3 अगर चले जाएंगे तो 3d3 होगा, मतलब d3 के आपको माइक्रोस्टेट निकालना है। ठीक है, तो d3 का माइक्रोस्टेट निकालने के लिए वही करेंगे अपन, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, अपना माइक्रोस्टेट आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी आपको करे आपको अप्लाई करना है ये चीजें। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, टर्म सिंबल की। देखिए टर्म सिंबल क्या होता है, टर्म सिंबल जो डिजनरेट माइक्रोस्टेट होती है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, टर्म सिंबल बोलते हैं। ठीक है, डिजनरेट माइक्रोस्टेट आर नोन एज टर्म सिंबल। टर्म सिंबल स्पेक्ट्रोस्कोपली डिटेक्टेबल एनर्जी लेवल्स, ये स्पेक्ट्रोस्कोपली स्पेक्ट्रोस्कोपीली अपने को एनर्जी लेवल्स अपने को मिलते हैं। अपन जो टर्म को अपन क्या यूज करते हैं, ये एक तरह से ये एनर्जी लेवल होते हैं, मतलब क्या क्या एनर्जी लेवल हो सकते हैं। ठीक है, इनकी अपन बात करते हैं, इनको अपन बोलते हैं सिंबल, सिंबल से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो मेथड अपन यूज करेंगे उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, बुक्स में आपको मेथड मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजिंग मेथड मिलेगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको उसको यूज करना है, और कहीं पे भी आपको घबराना नहीं है, आंसर अपना सही आएगा। देखिए क्या क्या अपने को यूज करेंगे टर्म सिंबल को निकालने के लिए, मतलब एक एनर्जी लेवल को निकालने के लिए, मतलब जो माइक्रो स्टेट की जो एनर्जी लेवल है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, टर्म सिंबल बोलते हैं, इनको अपन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल इतना सा मीनिंग है इसका। तो ये टर्म सिंबल को निकालने के लिए अपने को क्या क्या करना है, ठीक है, टर्म सिंबल हो सकता है अभी ये नहीं समझ में आए, लेकिन बार बार आप 2 बार इसको अगर आप करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन 3 चीज यूज करेंगे, एक यूज करेंगे एस एस कपलिंग, दूसरी इसमें यूज करेंगे एल एल कपलिंग, और तीसरा अपन इसमें यूज करेंगे एल एस कपलिंग। 3 चीजें अपने को इसमें यूज करनी है। सबसे पहले अपन 1 बाई 1 करके इसको अपन समझते हैं, एस एस कपलिंग क्या होती है। सबसे पहले एस एस कपलिंग क्या होती है, ठीक है, देखिए एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोल सकते हैं, इसका जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एस मीनिंग्स होता है अपना S1 S2 S3 S4 सो, ठीक है, चलता रहता है इनफाइनाइट तक। देखिए किस तरह से अपन इसको लिखेंगे, मान लीजिए ऑर्बिटल अपना क्या है P2, P2 ऑर्बिटल में ये लीजिए इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे।
ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो माइक्रो स्टेट की अपन बात करते हैं, जो माइक्रो स्टेट की बात करते हैं, ये जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थ्योरी थी, ठीक है, इसको इसको मतलब पालना करता है इसकी, पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल थ्योरी की इसको पालना करता है। कुल मिला के मैं ये कह दूं कि अपने को जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपको अनपेड रूप से फिल करने हैं, कभी भी आपको डायरेक्टली पेयर नहीं करते। सभी जो एनर्जी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके बाद में अपने को इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। क्लियर है मुद्दा? तो इसमें P2 में 2 ऑर्बिटल्स अपन ने भर दिए 1 1 करके। ओके, अब देखिए, हाँ जी, ये एस का मतलब क्या होता है? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन के लिए एस होता है प्लस हाफ, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन के लिए एस माइनस हाफ होता है, ये इस तरह से होता है, ठीक है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ यूज करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ एक बार और यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर है, वो क्या आ जाएगा? प्लस हाफ और प्लस हाफ। दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों का मूव एक तरफ था, प्लस हाफ, मतलब इसमें जो स्पिन था, तो दोनों प्लस हाफ हो गए, मतलब इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। अब अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये क्या होती है अपनी? 2s+1 होता है, और कितनी हो जाएगी इस ऑर्बिटल्स के लिए? तो 2 × 1 + 1 3 हो जाएगी। एस की वैल्यू कितनी है? 1 अपने निकाली है। क्लियर है भाई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ जी, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया D6। ओके, D6 एग्जांपल ले लिया। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, ठीक है। अब एस की वैल्यू अपन निकालते हैं। तो इस ऑर्बिटल के लिए कितनी होगी? प्लस हाफ माइनस हाफ, जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स है एक दूसरे से अपोजिट स्पिन में है। क्लियर है? अब इसके लिए कितनी होगी? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, क्या यही होगी? 2 हो गई। इसके लिए, इस ऑर्बिटल्स के लिए एस की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है? और इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2s+1, और s की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 + 1, दैट मीन्स 5 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको कोई भी ऑर्बिटल्स थे, आपको इलेक्ट्रॉन का फील कैसे करना है? एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स में फील करना है, देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। तो एस एस कपलिंग का मीनिंग समझ के यूज कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूँ एल एल कपलिंग की। एल एल कपलिंग देखिए, हाँ जी, अब मैं ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ। एस ऑर्बिटल्स है, ठीक है, एस ऑर्बिटल्स है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1, ठीक है। दूसरा पी ऑर्बिटल्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये लीजिए। और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? +1 0 -1। और इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ये अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, या फिर अपन आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। डी ऑर्बिटल्स है, इसके लिए एल की वैल्यू +2 +1, ये 0 -1 एंड -2। 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। हाँ जी, एफ ऑर्बिटल्स, ये लीजिए, +3 +2 +1।
ये 0 -1 -2, ये लीजिए -3। 7 ऑर्बिटल्स अपन ने बनाए हैं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। कैसे बोलते हैं अपन इसको कि जो एल है, स्मॉल एल, 0 1 2 3 4 5। 0 के लिए एस ऑर्बिटल, 1 के लिए पी डी, सॉरी स्मॉल लेंगे अपन, डी एफ जी, आगे चलता रहता है एच, 6 है तो आई। क्लियर है? और इसी तरह से अगर कैपिटल एल इज इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 5 6 है, तो ये एस टी डी एफ जी एच एंड आई। ठीक है यहां तक? देखिए जो एल की वैल्यू है, यहां से जो अपन रिजल्टेंट एल की वैल्यू अपन निकालेंगे, कैपिटल एल, वो क्या होगा अपने लिए? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 सो ऑन। ठीक है। और मान लीजिए इस कैपिटल L की वैल्यू, इस कैपिटल L की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो ऑर्बिटल P होगा, 2 है D होगा, 3 है F होगा। इस तरह से चलते रहेंगे। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। हाँ जी देखिए, एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने P2 लिया। ओके, P2 एग्जांपल लिया और इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, ये लीजिए 1 एंड ये 1। ओके है। और इसके लिए एल की वैल्यू +1 0 और -1। अब इसके लिए देखिए एल निकालते हैं अपन। ठीक है। तो इस ऑर्बिटल्स के लिए, पहले ऑर्बिटल्स के लिए स्मॉल एल की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। दूसरे ऑर्बिटल के लिए कितनी होगी? 0। दूसरे ऑर्बिटल के लिए कितनी होगी? देखिए इलेक्ट्रॉन तो 1 है लेकिन एल की वैल्यू 0 है, तो 0 हो जाएगी, तीसरा खाली है। तो कंप्लीटली अपन बात करें, जो कैपिटल एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए अपन जो सिंबल यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? P2 के लिए सिंबल यूज करेंगे, कौन सा करेंगे? P यूज करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए D2 है, और D2 को जब अपन फिल करते हैं 1 एंड 2, इसके लिए +2 +1 0 -1 -2। फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए स्मॉल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। ठीक है। दूसरे ऑर्बिटल के लिए स्मॉल एल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तीसरे के लिए होगी नहीं, कुछ भी नहीं होगी। तो कंप्लीट एल क्या हो जाएगा? 2 + 1 तो हो जाएगा 3। और 3 के लिए अपन जो सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं एफ सिंबल यूज करते हैं। क्लियर है मुद्दा? ठीक है। या फिर मैं इसी तरह से बात करूं F3 की, और F3 अपने को क्या कहता है? लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो 1 1 एंड 1, एक ही इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये +3, ये +2, ये +1। यही करते हैं अपन। पहले ऑर्बिटल के लिए स्मॉल एल कितना हो जाएगा? 3। दूसरे ऑर्बिटल के लिए 2 हो जाएगा, तीसरे के लिए 1 हो जाएगा। अब कैपिटल एल की बात करें तो तीनों को अपन सम कर देंगे, और इसका डाटा अपने को मिलेगा 6 मिलेगा। और 6 के लिए जो सिंबल होता है अपना, क्या यूज करते हैं अपन? आई यूज करते हैं। क्लियर है एल एल कपलिंग का मुद्दा? ठीक है। देन इसके बाद में अपन जो यूज करते हैं वो अपन यूज करते हैं एलएस कपलिंग। नेक्स्ट अपन एलएस कपलिंग की बात करें। हाँ जी, एलएस कपलिंग देखिए, एलएस कपलिंग निकालने के लिए अपने को जे पॉसिबल निकालने होते हैं। जे पॉसिबल, और जे पॉसिबल अपन कैसे निकालते हैं? एल प्लस एस डॉट 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 एल माइनस एस। ओके है। अब ये एल मैंने क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। और एस भी क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। ठीक है। जो रिजल्टेंट है वो लिखे, ध्यान रखना इस चीज का, जो रिजल्टेंट है वो मैंने लिखे हैं। मतलब रिजल्टेंट
ये एल है और एस में रिजल्टेंट कौन सा है, ये वाला। क्लियर है, ये स्मॉल नहीं लिखे हैं। क्लियर, चलते चलते आगे। हाँ जी, अब मान लीजिए किस तरह से लिखे, मान लीजिए अपना एग्जांपल है P2। P2 के लिए S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू 1 है। ठीक है, P2 के लिए S की वैल्यू 1 है। किस तरह से किया अपन ने, ये देखिए 1 एंड 1। ठीक है, तो ये हाफ और ये हाफ, तो दोनों के लिए 1 होगी। ठीक है, अब L की वैल्यू अगर की मैं बात करूं, L की वैल्यू की बात करूं, कैपिटल L की वैल्यू, तो ये +1 0 -1, तो L की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 आएगी। और 1 के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ठीक है, L की वैल्यू 1 आएगी और 1 के लिए अपन P यूज करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे L एंड S दोनों की वैल्यू अपने को पता चल गई। तो ये L + 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 0। और 2 एंड 0 के बीच में अपने को कौन से डाटा रखने हैं, -1 करते करते रखते हैं। तो 2 में से 1 गया 1 बचा, फिर 1 में से 1 गया 0 बचा। ठीक है, मतलब जे पॉसिबल नंबर अपने को कितने मिल गए, 3 नंबर्स अपने को जे पॉसिबल नंबर मिल गए। अभी जे पॉसिबल निकालना, फिर अपने को जे वैलिड मैं देखना बताऊंगा कितने जे वैलिड होंगे। दूसरा देखिए, दूसरा अगर मैं बात करूं D2 की, ठीक है, तो D2 में देखिए अपन ने किया है, D2 में अपन ने क्या किया है स्टूडेंट, हाँ जी, D2 में चलिए वापस कर लेता हूं मैं। D2 के ऑर्बिटल्स फिल करते हैं 1 एंड 1, तो इसके लिए S की वैल्यू 1 होगी, S की वैल्यू तो 1 होगी। और L की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो L की वैल्यू ये +2 +1 0 -1 -2, तो कितनी हो जाएगी, इसके लिए L की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, L की वैल्यू 3 होगी, तो L + S कितना हो जाएगा 4, और L - S कितना हो जाएगा, L - S कितना हो जाएगा, हाँ जी, -3/2। ठीक है, मतलब 1 + 3 4 हो गया, और 1 - 3 कितना हो जाएगा, -3/2। कितना हो जाएगा, L - S। ठीक है, L + S L - S, तो L + S कितना है, 3 + 1 4, और ये हो जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 के बीच में अपने को क्या रखना है, 1 1 माइनस करके रखना है, तो 3 हो गया। ठीक है, और फिर -1 करेंगे 2 हो गया। तो यहाँ पे अपने को 3 जे पॉसिबल वैल्यू मिलती है। ठीक है, दूसरा समझना आप। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं, हाँ जी, नेक्स्ट अपन बात करें, मान लीजिए P3 की बात करता हूँ। ओके है, आराम से कर लेते हैं। 1 2 एंड 3, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, कैपिटल एस की बात कर रहा हूँ। और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए +1 0 -1, तो इसके लिए 1, इसके लिए 0 है, इसके लिए -1, तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब L + S कितना हो जाएगा, 3/2, और L - S कितना हो जाएगा, -3/2। इसके बीच में कौन से डाटा अपने को रखने हैं, -1 1 करके रखने हैं। तो 3/2 में एक गया, कितना बचा, 1/2। 1/2 में एक गया, कितना बचा, -1/2। -1/2 में एक गया, -3/2। 4 अपने को जे वैल्यू अपने को मिलेंगे। मुद्दा क्लियर है। ठीक है, अब ये जे वैल्यू अपने को मिल गई, इसके बाद में अपने को दूसरा मुद्दा पढ़ना है। हाँ जी, दूसरा मुद्दा पढ़ना है अपने को, जे वैल्यूड जे वैलिड जे वैलिड वैल्यूज कितनी होगी। और इसके लिए क्या करना है अपने को, सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए जो एस है, अपना एस की वैल्यूज वो अगर कम है एल से, ठीक है, एस की वैल्यूज कम है एल से, तो जो वैल्यूज कम है वही फॉर्मूला अपन लगा देंगे 2s + 1। ठीक है, और मान लीजिए एल की वैल्यू कम है एस से, तो जे वैलिड के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, 2l + 1 फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे कि ये अपना एग्जांपल चल रहा है P3 का। ओके, P3 में S की वैल्यू कितनी आई, 3/2, L की वैल्यू 0 आई, L + S, और ये L - S, इसके बीच में डाटा लिख दिया अपन ने, मतलब 4 अपने को J वैल्यू मिली। अब इसमें चारों की चारों तो वैलिड होगी नहीं, 4 में कितनी वैलिड होगी वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए S की वैल्यू 3/2 है, L की वैल्यू 0, तो कौन सी वैल्यू कम है,
एल वैल्यू कम है। और अब अगर एल वैल्यू कम है, अगर एल वैल्यू कम है तो फॉर्मूला अपन ये लगाएंगे 12+1। ठीक है, 12+1 का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके है। अब एल कितना यहाँ पे 0 है, यहाँ पे स्मॉल करना बेटा, सॉरी कैपिटल करना है। ठीक है, तो एल कितना है 0 है, तो 2 इंटू 0+1, तो कितना आ जाएगा, वैलिड कितने आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ओनली कौन सी वैलिड वैल्यू होगी, कौन सी वैलिड वैल्यू होगी, जो फर्स्ट नंबर की होती है, ओनली ये वैलिड होगी, जे वैलिड। बाकी जे वैल्यू चारों होगी, लेकिन वैलिड कौन सी होगी अपने को, ये अपने को करना है। क्लियर है बात यहां तक? आगे बढ़े अपन, देखिए नेक्स्ट वैलिड की अपन बात करें, पीछे अपन ने किया D2। ओके, D2 किया है। अब D2 में देखिए S और L, S कम है मतलब 2S+1 लगा देंगे, और S की वैल्यू कितनी है 1+1, मतलब 3 आए। तीनों की तीनों जो J वैल्यू है ये क्या होंगी, वैलिड होंगी। ठीक है, अगर तीनों में से मान लीजिए दो होती तो शुरुआत की दो वैलिड होती, बाकी तीसरी वैलिड अपन नहीं मानते। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, हाँ जी। पहचान लोगे एस एस कपलिंग का मीनिंग्स क्या है, एल एल कपलिंग का मीनिंग क्या है, एंड एल एस कपलिंग का मीनिंग्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं आइडेंटिफिकेशन करता हूँ, टर्म सिंबल का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं, चलिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जे वैल्यू और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की बात करें, एक बार मैं जे वैल्यू को देख लेता हूँ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जे वैल्यू अपने को 4 मिल रही है, और उसमें अगर अपन ने वैलिड भी किया तो चारों की चारों ही वैलिड अपने निकली। अब अपने को जे वैल्यू तो एक ही रखनी है ग्राउंड स्टेट में, अब वो जे वैल्यू अपने को कौन सी रखनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको पहचानने का तरीका स्टूडेंट देखिए यही है। मान लीजिए अपना जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल्स है, जो भी अपने को ऑर्बिटल्स है जिसका टर्म सीमा पर निकालेंगे, उसमें उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लीजिए हाफ हाफ फील्ड से कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन हाफ फील्ड। मान लीजिए पी ऑर्बिटल्स है, P2, तो P में हाफ फील्ड का मीनिंग्स क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। फुली फील्ड का मीनिंग्स क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। P में भाई हाफ फील्ड हो तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 से अगर कम है तो देखिए यहाँ पे 3 से कम ही है P2। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से कम है तो क्या करेंगे, लोवेस्ट जे वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जे, वैल्यू ऑफ जे विल बी यूज्ड। पहले मुद्दा समझो, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। जे वैल्यू मान लीजिए 4 है, सपोज कीजिए 4 है, और चारों की चारों वैलिड है, लेकिन अपने को चारों नहीं लिखनी है, एक ही वैलिड लिखनी है, एक ही उसमें ग्राउंड स्टेट में अपने को लिखनी है। ठीक है, 3 है, मान लीजिए जे वैल्यू, पॉसिबल जे वैल्यू 3 है, और तीनों की तीनों ही वैलिड है, तो अपने को क्या करना, उन तीनों को नहीं लिखना ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में, उनमें से एक को लिखना है। अब किसको लिखेंगे, अगर मान लीजिए जो ऑर्बिटल अपन यूज करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन फील किए जा रहे हैं वो हाफ फील्ड से कम है, तो जो स्मॉलेस्ट लोवेस्ट वैल्यू होगी जे की, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू होगी जे की, उसको अपन यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन हाफ फील्ड, देन
हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे विल बी यूज्ड। चलिए एग्जांपल से इसको बहुत क्लियर करता हूं आपके लिए अच्छे से। मान लीजिए P2 ऑर्बिटल है। P2 के लिए S की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू भी 1 है, कैपिटल की। ठीक है, तो हाँ जी। जे क्या होगा इसमें? L प्लस एस, L माइनस एस, मतलब 2 और 0, 1 लिखेंगे। बीच में वो लिखते अपन, माइनस करते भी। ठीक है, 3 वैल्यू अपने को जे की मिली। अब कितनी वैलिड है इसकी भी बात कर लेता हूँ। कितनी वैलिड है? कितनी वैलिड, देखिए दोनों बराबर है, मतलब कोई भी अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 2s प्लस 1 वैलिड के लिए फॉर्मूला बताया ना मैंने अभी आपको, वैलिड निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताया है। ठीक है, दोनों अगर एल कम है, एस कम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एल कम है तो ये यूज करेंगे, और दोनों अगर इक्वल है तो कोई भी यूज कर लेंगे। ठीक है, कोई भी यूज कर लिया तो ये आ जाएगा 2 × s + 3 आ गया, मतलब तीनों ही वैलिड है। अब अपने को कौन सा लिखना है, इस चीज का ध्यान देना है। कौन सा लिखेंगे स्टूडेंट, बताइए। पी में इलेक्ट्रॉन कितने? 2। हाफ फील्ड से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है तो लोवेस्ट वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू अपने को लिखनी है जे में। अब इसको लिखते कैसे? टर्म सिंबल के रूप में लिखते कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक्स, वाई एंड ये जेड। ठीक है, ये एक्स क्या है अपना? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। वाई क्या है इसमें? एल की वैल्यू, जो ऑर्बिटल्स एल की वैल्यू है, कैपिटल एल की वैल्यू के लिए जो ऑर्बिटल्स आएगा वो। और जेड क्या है इसमें? जे वैल्यू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P2 के लिए मैं टर्म सिंबल लिख रहा हूँ, P2 के लिए टर्म सिंबल लिख रहा हूँ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी P2 के लिए? एस इज इक्वल टू 1 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2s + 1, 3 आएगी। ओके, एल के लिए 1 है, तो 1 के लिए ऑर्बिटल्स की कौन सा आएगा? P। और यहाँ पे जे क्या लिखेंगे अपन? जे कौन सा लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ये इसका राइट आंसर आएगा, 3p0 टर्म सिंबल इसकी ये है। इसलिए मैं टर्म सिंबल यूज करते हुए सारी चीजें लिखता हूँ। D2 देखना एग्जांपल। अब सारी चीजें मैं 1 बाई 1 करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अपन ने एक चीज किया, ये भर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये +2 हो गया, ये +1 हो गया, 0 -1 -2। ओके है। चलिए, कैपिटल एस की वैल्यू बताइए कितनी होगी? प्लस हाफ कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताइए अब मेरे को। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 2s + 1, 3 हो जाएगी। क्लियर है? ओके, मतलब एक्स, वाई एंड जेड में अपने को एक्स वैल्यू पता चल गई 3। क्लियर? दूसरी बात, कैपिटल एल कितना है? इस ऑर्बिटल के लिए 2 है, इसके लिए 1 है, मतलब 3 आ गया। और 3 कैपिटल एल की वैल्यू आती है तो ऑर्बिटल कौन सा ऑब्लाई करते हैं अपन? एफ करते हैं, तो 3f आ गया। अब मैं जे वैल्यू की बात करता हूँ, तो जे वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? मतलब एल एस कपलिंग की, तो एल प्लस एस, एल माइनस एस। एल कितना है इसमें? एल 3 है, एस कितना है? 1 है, तो मतलब 4, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस करेंगे तो 4, 3 + 1 4, 3 - 1 2। इसमें बीच में डाटा कौन से लिखने हैं? -1 करके, तो 4 में -1 गया, 3 बचा, 3 में -1 2। 3 वैल्यू अपने को जे की मिली। अब जे वैलिड, जे वैलिड चेक करो। सारी चीजें आपको 1 बाई 1 करके चेक करनी है। जे वैलिड चेक करने के लिए फॉर्मूला कैसे बताया मैंने आपको? कौन सी वैल्यू कम है? यहाँ पे एस 1 है और एल 3 है, तो एस वैल्यू कम है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 2s + 1, तो 2 × 1 + 1, 3। मतलब तीनों ही तीनों जे वैलिड है। अब तीनों तो अपन लिखेंगे नहीं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में, एक ही अपने को लिखनी है। अब देखिए एक लिखने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? डी में इलेक्ट्रॉन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है, तो अपने को ये वाली वैल्यू लिखनी है जो कम है। तो ये लीजिए, इसका टर्म सिंबल अपन ने लिख दिया 3f2। ठीक है,
ओके स्टूडेंट, क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलिए और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड ले अपन, F1। ठीक है, देखिए तो F1 के लिए सारी चीजें अपन देखेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं, 7 ऑर्बिटल अपन ने बना लिए, 1। चलिए, तो ये +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये अपन करते हैं। अब इसके लिए कैपिटल एस कितना होगा? कितना होगा? हाफ होगा। कैपिटल एल कितना होगा? 3 होगा। ओके है, तो हाफ के लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी अपनी? 2s+1, मतलब ये आ जाएगी 2 इंटू हाफ +1, तो 2 आ जाएगी। तो 2 लिख दिया अपन ने। एल के लिए कौन सा ऑर्बिटल ऑब्लाइज करेंगे अपन? एफ यूज करेंगे, तो ये लिए 2f। अब जे की वैल्यू अपने को पता करनी है। जे की वैल्यू पता करने की L+S और L-S, पूरा रिपीट कर रहा हूँ 1 बाई 1 करके। तो 3 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 5/2। और 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा अपना? हाँ जी, 3 प्लस हाफ। ठीक है, 3 प्लस हाफ की अगर मैं बात करूं, 5/2 होगा क्या? 7/2। ओके, थोड़ा अपना वीक रहता है मैथमेटिक्स। और 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। इसके बीच में कौन सी वैल्यू लिखनी है अपने को? -1 करते करते, तो 7/2 -1 क्या करेंगे अपन? -1 करते ही 5/2 आ जाएगा। मतलब दो वैल्यू अपने को क्या मिलेगी? जे की मिलेगी। अब जे वैलिड कौन सा होगा? फॉर्मूला अपन कौन सा लगाएंगे? एस कम है, एस हाफ है, तो 2s+1। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे तो 2 आएगी। तो दोनों की दोनों जे वैलिड होगी। कौन सा अपने को यूज करना है? कौन सा यूज करना है? अब आएगी इलेक्ट्रॉन, देखिए एफ में एक इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फील्ड से कम है, तो छोटी वैल्यू यूज करेंगे। ये लीजिए टर्म सिंबल इसका आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब अपने को क्वेश्चन और क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, एक मैं आपको डायरेक्टली निकालने का एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए, नोट कर लेना इसको आप। मान लीजिए इफ fully filled if fully filled electronic configuration, fully filled electronic configuration is present, then मान लीजिए किस तरह से, H2 हो गया, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P6 हो गया, D10 हो गया, F14 हो गया। ऐसा अगर अपने को मिलता है तो उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा? 1s0। हमेशा इतना ही होगा, आप निकालना इतना अच्छे से। ठीक है, जो मैंने आपको प्रॉपर जो मेथड बताया है वो आपको यूज करना है। उसमें आप कहीं पे भी आपको कोताही नहीं बरतनी है, ढिलाई नहीं बरतनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन के पैटर्न में आपको बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन के पैटर्न इसमें बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि D1, D2 मान लो, D4 मान लो, D5 मान लो, F3 मान लो, एटसेट्रा। इनके आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पता करने हैं। ठीक है, मतलब फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर एटसेट्रा ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालो आप इनके। ठीक है, दूसरा टाइप का जो पैटर्न का क्वेश्चन क्या बन सकता है? मान लीजिए अपने को दे दिया स्कैंडियम+2, वेनेडियम+3 दे दिया, या फिर क्रोमियम+2 दे दिया। इनका अपने को ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है, तो इनका भी अपन इजी वे में निकाल सकते हैं। स्कैंडियम+2 का मतलब क्या होता है? स्कैंडियम का मतलब होता है 3d1 4s2, यही होता है। तो स्कैंडियम+2 का मतलब होता है D1, तो D1 का अपन निकाल सकते हैं। वेनेडियम+3 क्या होता है? वेनेडियम+3 का
कॉन्फ़िगरेशन अब अपने को पता होना चाहिए 3d3 4s2, तो ये हो जाएगा 3d2, d2 का निकालना। इसी तरह से अपन क्रोमियम प्लस 2 की बात करें तो हाँ जी, d4 का अपने को निकालना है। क्लियर है, अच्छे से निकालना। तीसरा टाइप का इसमें क्वेश्चंस और अपने को क्या पूछा जा सकता है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स का अपने को दे दिया जाए, ठीक है, जैसे अपने को दे दिया FeH2O6 और +2, या फिर FeCN6 -4। अब ये अपने को दे दिया, कॉम्प्लेक्स अपने को दे दिया स्टूडेंट, ठीक है, और इसका अपने को पूछ लिया ग्राउंड स्टेट ट्रम्प सिंबल। अब अगर अपने को कॉम्प्लेक्स दे दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर अपने को दे दिया तो अपने को क्या करना है, देखिए यहाँ पे चार्ज कितना आएगा Fe+2, और यहाँ पे भी चार्ज कितना आएगा, वो ही Fe+2 आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फील अपने को किस तरह से करना है, उस चीज को यहाँ पे बिल्कुल अपने को जरूरत पड़ जाएगी। जब अपने को कॉम्प्लेक्स दे देते हैं तो अपने को ये देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन और कौन सा हाई स्पिन है, ठीक है। तो देखिए H2O की जब भी अपन बात करते हैं लिगेंड की, 3D मेटल है, H2O लिगेंड है, तो अपने को पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करने हैं, हाई स्पिन करना है। और जब Cn लिगेंड अगर अपन दे देते हैं तो अपने को पेयर करना है। बस कुल मिला के केवल मैं अगर आपको ये बता दूं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या हो जाएगा 3d6, और ये भी हो जाएगा अपना 3d6, मतलब इसमें भी d6 का और इसमें भी d6 का ट्रम्प सिंबल निकालना है, लेकिन दोनों का अलग अलग आएगा, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीट मैं कर देता हूं आपको। ये +2 +1 0 -1 -2, ये +2 +1 0 -1 -2। सबसे पहले अपन कैपिटल एस की बात करें, कैपिटल एस कितना है, इस ऑर्बिटल के लिए 0 होगा, बाकी सारे प्लस हाफ हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 2s+1, कितने आ जाएगी अपनी 5 आ जाएगी, ओके। कैपिटल एल की जब मैं बात करूं तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है और इंटू 2 4 आ जाएगा, प्लस सेकेंड ऑर्बिटल के लिए 1 आ जाएगा, प्लस थर्ड ऑर्बिटल के लिए 0, प्लस 5 ऑर्बिटल के लिए -1, ठीक है, प्लस नहीं रहेगा, अब ये -1 आ गया, और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए -2। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे 5 -3, तो इसका मीनिंग्स कितना आ जाएगा 2, और L की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू भी 2 है, और L की वैल्यू जब 2 होती है तो कौन सा ऑर्बिटल ओब्लाइज करते हैं अपन, कौन सा ऑर्बिटल ओब्लाइज करते हैं, D। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें अपने को पता चल गई, 5D। अब मैं J की वैल्यू पता करता हूँ, तो J की वैल्यू देखिए, S की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू 2 है, तो 4 2 -2 0, L+1 L-1 वही यूज करते हैं, तो इसके बीच में देखिए 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 वैल्यू अपने को मिलती है। अब आप तो एक चीज पता कीजिए कि जे वैल्यू कितने होंगे, एस की वैल्यू भी 2 है, एल की वैल्यू भी 2 है कैपिटल की, तो अपन कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर देंगे, 2s+1 कर दो या फिर 2l+1 कर दो, 5 इनका मीनिंग्स आएगा, पांचों की पांचों कौन सी है, वैलिड है। अब आप ये चीज चेक करना कि इसमें ग्राउंड स्टेट में कौन सी लिखेंगे। अब देखना डी में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, जो हाफ फील्ड से ज्यादा है, क्योंकि डी में हाफ फील्ड में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फुल फील्ड में 10 है तो हाफ फील्ड में 5 हो गए, और 5 से ज्यादा है 6, तो अपने को हाईएस्ट वैल्यू करनी है ये वाली, तो क्या आ जाएगा 4, ये इसका आंसर आएगा। क्लियर, ऐसे करना है क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से मैं इसमें एस की वैल्यू 0 रहेगी, सारे के सारे पेयर है। एल की वैल्यू और देख लेता हूँ, तो एल की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए +4, सेकंड के लिए क्या होगी, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे +2, थर्ड के लिए 0, 4 के लिए 0 0 है, ठीक है, तो हो जाएगी 6, और 6 जब वैल्यू होती है तो ऑर्बिटल कौन सा ओब्लाइज करते हैं अपन, आई। एस की वैल्यू 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2s+1 फॉर्मूला यूज करेंगे,
तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1i ये अपन ने कर दिया। अब j लिखेंगे अपन, तो j l प्लस एस, एल माइनस एस, एल प्लस एस कितना है 6 होगा, एल माइनस एस कितना होगा 6, और s की वैल्यू कितनी है इसमें, s की वैल्यू 0 है, l प्लस एस और l माइनस एस दोनों की 6 वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू होगी, दूसरी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा अपना i 1i6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर करना, बिल्कुल क्लियर करना इस चीज को। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम में और क्या दिया जा सकता है। देखिए जब आपको कॉम्प्लेक्स दे दे तो अपने को कॉम्प्लेक्स का पता होना चाहिए कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसको पढ़ने के लिए मैंने आपको सिखाया है वीबीटी, कंप्लीट बताया वीबीटी में। ठीक है, और सीएफटी में फिर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन मतलब हाई स्पिन होंगे, लो स्पिन होंगे। ठीक है, वीबीटी में हालांकि अपन ने सारे इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन नाम से अपन ने पढ़ा है, और मैंने ये भी बताया था कि 3D ऑर्बिटल का मेटल है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और वाटर 5 लिगेंड के को छोड़ करके सब में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी है। और 4D एंड 5D अगर मेटल है तो सब में अपने को पेयरिंग करनी ही करनी है, ये चीज है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न और क्या हो सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न स्टूडेंट ये हो सकता है, मान लीजिए आपको ये दे दिया S1 P1, इन दोनों को कंबाइंड आपको पूछ लिया, ग्राउंड स्टेट क्या होगी। ठीक है, चलिए तो s ऑर्बिटल लिखते हैं और p ऑर्बिटल लिखते हैं। तब कुछ भी नहीं करना, जैसा अपन ने किया, s में एक इलेक्ट्रॉन, p में एक इलेक्ट्रॉन, ये 0 है, +1 0 -1। अब इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए सबसे पहले कैपिटल S बता दो मेरे को। तो 2 इलेक्ट्रॉन से प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2s + 1 कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 3 लिख दिया मैंने ऊपर, जो भी अपन एक्स वाई जेड लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब वाई के लिए एल बताइए, तो इसके लिए L0, इसके लिए 1। ओके, तो एल की वैल्यू 1 होगी, और इसके लिए अपन कौन सा ऑर्बिटल ओब्लाइज करते हैं p, तो ये लीजिए वाई की वैल्यू p आ गई। अब जेड की वैल्यू निकालनी है, l + s, l - s, l कितना है 1, s कितना है ये भी 1 है, तो 2 आ गया, और ये आ गया 0। इसके बीच में क्या लिखते हैं, यहां से माइनस करते हुए, तो 2 1 -1 कर दिया, तो -1 आ गया। ओके है, चलिए अब 3 वैल्यू अपने को जे की मिल गई, तीनों में से वैलिड कौन सी करनी है। अब वैलिड करने के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, 2s + 1, 2l + 1। ठीक है, जब s की वैल्यू कम हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब l की वैल्यू कम हो तो ये लगाएंगे, दोनों की वैल्यू बराबर है तो कोई भी लगा देंगे। अगर ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं जे वैल्यू के लिए, तो वैल्यू 3 आती है, मतलब तीनों ही वैलिड होंगे। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में तीनों तो लिख नहीं पाएंगे अपन, एक ही अपने को लिखनी है। कौन सी लिखनी है, अब अपन देखेंगे कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंटेशन। तो देखिए S1 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, P1 हाफ फील्ड से कम इलेक्ट्रॉन है, तो छोटी वैल्यू अपन लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 3p0। ये इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन का और क्या पैटर्न हो सकता है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे देखिए, डिटरमाइन द टर्म सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैविंग L = 2, S = 1। अगर अपने को ये दे दिया, ठीक है, और देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, देखिए इसका आंसर क्या होगा, S की वैल्यू 1 है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक्स वाई जेड, ये कॉमन पैटर्न है। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाएगी, वाई एल की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगी p आ जाएगी। अच्छा, और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात जेड की वैल्यू, तो l + 1, l + s, l - s, तो 3 और 1, तो इसके बीच में 2 आना ही आना है अपने को, इसमें से एक माइनस करता है, फिर माइनस करता है, लास्ट तक पहुंचना है जहां तक अपने को वो
अपने को वैल्यू मिलती है। ओके, तो 3 वैल्यू अपने को मिलती है और ये भी बिल्कुल तय है कि तीनों की तीनों वैलिड होगी। ठीक है, तो अपने को अगर मान लीजिए तीनों ऑप्शन में है, ठीक है, अगर तीनों ऑप्शन में है, मान लीजिए ऑप्शन अपना ये है, फर्स्ट ऑप्शन है 3p1, बी ऑप्शन है 3p2, सी ऑप्शन है 3p3 और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ओके, तो अपने को तीनों ऑप्शन में करके आना है। ठीक है, मतलब 3p1 भी करना अपने को, 3p2 भी करना है, सॉरी एल की वैल्यू 2 है तो डी आएगा यहाँ पे, सॉरी डी है यहाँ पे, एल 0 1 2 3 एस पी डी। ओके, डी आएगा, पी नहीं आएगा स्टूडेंट, डी आएगा, सब जगह आप डी कर लो। ओके, तो 3D 3B इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जब अपन बात करते हैं, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है अपने पास कि टर्म सिंबल मान लीजिए एक से ज्यादा अपने को मिल रहा है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, उस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और इस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पहली बात। ये देखने के बाद में आपको देखना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल, एल ये क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये मैंने पैटर्न लिखा है, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, और वाई क्या अपना एल है, और जेड क्या है, जे कपलिंग है। ठीक है, तीसरा, जे वैल्यू में आपको क्या ध्यान रखना है, जे वैल्यू में वही चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड से कम है तो लोवेस्ट जे वैल्यू, जे लोवेस्ट भी लिखेंगे अपन, कब, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन इज लेस देन हाफ फील्ड, और जे हाईएस्ट कब अपन यूज करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इज मोर देन हाफ फील्ड। इसका मीनिंग्स अभी अपन ने क्लियर किया है, काफी सारे एग्जांपल्स अपन ने देखे उसमें। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जनरली, और क्वेश्चन क्या है, लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन अपना, आइडेंटिफाई हाँ जी, देखिए आइडेंटिफाई द ग्राउंड स्टेट टर्म्स टर्म सिंबल फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ टर्म्स, आपको सेट दे दिए, वहां पे अपने को पहचान करने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। फर्स्ट फर्स्ट आपको दे रखा है 1p, 3p, 3f, 1g। दूसरा सेट आपको दे रखा है 3p, 5d, 3h, 1i, 1g। ये सेट है, मतलब एक ऑर्बिटल्स के सेट है ये। सी आपको दे दिया 6s, 4p, 4g, 3i, ये आपको दे दिया। तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए आपको ऑर्बिटल्स ना दे, आपको कॉम्प्लेक्स ना दे, ठीक है, या फिर आपको कोई मेटल आयन ना दे, और आपको इस तरह से पूछ ले
कौन सा ग्राउंड टर्म सिंबल होगा। तो अभी जो अपन ने किया वो देखेंगे अपन, हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी है। देखिए 3 और 3 इसकी है, ये दो तो कैंसिल हो गए। फिर उसमें देखेंगे एल वैल्यू ज्यादा किसकी है, ठीक है, तो एफ, इसकी एल वैल्यू ज्यादा है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देखेंगे अपन, क्या आंसर आ जाएगा, 5D। हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे इसी तरह से, तो हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी क्या है, 6S। ये इनके आंसर अपने को निकालने इस तरह से आने चाहिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन अपना, विच इलेक्ट्रॉनिक विच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट is to be expected of lowest energy in D2 configuration. D2 configuration. First, L is equal to 1, सेकेंड अपना L is equal to 2, थर्ड ऑप्शन है L is equal to 3 और डी ऑप्शन है L is equal to 4। ठीक है, कौन सा सेट है जहां पे D2 कॉन्फ़िगरेशन की लोवेस्ट एनर्जी होगी। चलिए देखते हैं इसको। अपन क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में अपने को एक चीज पता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में सबसे पहले अगर मैं D2 की बात करूं, तो D2 में ये लीजिए, ये D2 है, और दूसरा D2 अपना क्या हो सकता है, दूसरा स्टूडेंट D2 क्या हो सकता है, ये हो सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज है अपनी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो, ठीक है, तो ये +2, ये +1 और ये +2, ओके है। अब अगर बात करूं इसमें एस की वैल्यू, तो एस क्या है इसमें, एस इसमें क्या है, हाँ जी, एस इसमें अपनी प्लस हाफ कितनी है, 1 है, और इसे मैं अगर एस की बात करूं तो 0 है। तो सबसे पहले तो अपने को यही देखना है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की बात करते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2s+1 की बात करें तो 1 आएगी, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 की बात करें तो 3 आएगी। मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें लोवेस्ट एनर्जी का होगा। मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। ये वाला तो नहीं होगा इसमें, और ये वाला क्या होगा, इसमें एल की वैल्यू 2 है, +1 है, तो कितनी हो जाएगी, 3। ये है, कर दोगे इस तरह से आंसर, ठीक है। और देखिए आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं। आपको मान लीजिए आपको ये सारी चीजें नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी आपको, और आपको क्या दे दिया, ट्रम सिंबल दे दिया आपको, और ट्रम सिंबल से आपको क्या निकलवा रहे हैं, माइक्रोस्टेट का पता कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट calculate the number of microstat in the following terms। टर्म सिंबल मान लो, ठीक है, 3F है, 3D, 3P मान लो, 1D मान लो, 1D, 1S और 2F मान लो, ठीक है, जो भी है। हाँ जी, देखिए तो आपको टर्म्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आपको क्या करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसमें ट्वाइस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या फिर ऑर्बिटल्स, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने, 7,
तो इसमें माइक्रोस्टेट कितने आ जाएंगे 21, इसमें कितने आ जाएंगे मेरे हिसाब से 15। ओके, इसमें कितना आ जाएगा 1D में, 1D में 1 × 5 आ जाएगा, 5 माइक्रोस्टेट आ जाएंगे। 1S में 1G की भी अगर आप बात करो तो 1 × G 9, 9 आ जाएगा। 1S में 1 × 1 1 होगा, ठीक है। 2F में 2 × 7 14 होंगे। तो आपको इस तरह से भी नंबर ऑफ मतलब माइक्रोस्टेट पता होने चाहिए। इस तरह से जब आपको कोई टर्म सिंबल देते तो इसमें कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इसमें प्रेजेंट होंगे। तो आज अपन ने ये अच्छे से मतलब जो सेशन है अच्छे से किया है, जिसमें माइक्रोस्टेट एंड टर्म सिंबल, जहां से क्वेश्चंस 101% आपको पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, समझ में नहीं है तो बार बार इस चीज को देखना। मतलब मैंने तो कोई भी चीज को मिस नहीं किया है। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन में भी मैंने आपको डिटेल्ड किया है, तीसरा एग्जाम्पल में भी मैंने आपको डिटेल किया है, कहीं ना कहीं आपको डिटेल्ड किया है। तो कुछ ना कुछ चीजें आपको अगर छूटी होगी तो नेक्स्ट वाले केस में आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहना। अपन जल्दी ही इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन जो वाला पार्ट है 1-2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद में मेटर कार्बोनिल है, ठीक है, वहां से भी अपने को 5-7 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी अपन क्लियर करेंगे। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए गुड डे।